हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास तो जैसे सेल के हिसाब से 2000 का नोट तो नहीं आ रहा, पिछले 1.5-2 साल से तो आ ही नहीं। जो छोटे लोग हैं इतने इन्ने पढ़े लिखे लोग नहीं है इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ, उस करके थोड़ी मुश्किल आ रही है। 8 नवंबर 2016 को देश में पहली नोटबंदी हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 बजे आकर बोला था कि देश में कल रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। लेकिन इस बार फिर 2000 के नोट बंद हो गए। आरबीआई का एक बड़ा फैसला है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि 2000 के नोट अब मार्केट से नहीं दिखाई देंगे। इसको लेकर व्यापारी संघ क्या सोचता है, व्यापारियों से बात करेंगे। आपका क्या कहना है कि 2000 के जो नोट बंद हैं उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, जब नोटबंदी हुई थी 2016 में तो उसके बाद से आम आदमी को तो फ़र्क पड़ा ही था, क्योंकि बाज़ार उसके बाद उठ ही नहीं पाया। काफ़ी लोगों को इस चीज़ से पड़ेगा। हम खुद एक बिज़नेसमैन है तो बिज़नेस में सब में फ़र्क पड़ा था। पर लेकिन अब ये जो 2000 का है, इससे छोटे व्यापारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यही है कि जिन्होंने ब्लैक मनी अंदर दबा के रखी हुई है, प्रॉब्लम उनको आएगी। चुनाव का अभी चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों चुनाव हैं। चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा होगा इससे कहीं? देखो, जिन्होंने तो ब्लैक मनी अंदर छुपाई हुई है उनके हिसाब से तो बीजेपी को फ़ायदा नहीं होगा। पर वैसे अगर देखा जाए तो जैसे 2000 का नोट बंद हुआ है तो करेंसी इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी जितनी छोटी हो तो उतनी अर्थव्यवस्था अच्छी होती है देश की। हमने तो यही सुना है और पढ़ा है अभी तक। विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि विपक्ष का कहना यह है कि मोदी सरकार कुछ भी फैसले लेते जनता से बिना पूछे, जनता बहुत परेशान होती है। तो जनता परेशान हो रही है इसको लेकर? अभी तक तो ऐसी कोई परेशानी दिखी नहीं है। हमारे पास भी थे नोट, हम बैंक में गए, नॉर्मल, कोई रश नहीं, को कुछ नहीं, आराम से बैंक वालों ने पैसे लिए और हमारे डिपॉजिट कर दिए। 2016 की जो स्थिति थी वो अभी स्थिति है क्या? बैंक में जो नोटबंदी को नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। आज सुबह हम खुद ही जाके 10,000 पे डिपॉजिट करके आए हैं, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं। और बल्कि अब तो डिपॉजिट मशीन्स वगैरह भी लग गई हैं, सबको लग गया, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं अभी। इससे किसको फ़ायदा होगा? इस नोटबंदी से किसको फ़ायदा होगा कि जो 2000 के नोट बंद है उसको जनता को फ़ायदा होगा, सरकार को फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा? देश को तो फ़ायदा होगा सर, क्योंकि जब अल्टीमेटली बैंक पूरे भर जाएंगे तो जो ब्याज दर है वो नीचे आ जाएगी। तो जिन्होंने होम लोन लेना और वो लेना है, तो जब बैंक के पास पूरा पैसा होगा तो होम लोन की दरें जो है वो नीचे आएंगी, तो आम जनता को तो फ़ायदा होगा। जो मिडिल क्लास है, फैमिली है, उनको फ़ायदा होगा। 2000 का नोट वैसे भी आम जनता बहुत कम रखते थे। हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास तो जैसे सेल के हिसाब से 2000 का नोट तो नहीं आ रहा, पिछले 1.5-2 साल से तो आ ही नहीं रहा। जो आता है 500 का नोट ही देता है, या 100-200 का। तो आपकी आखिरी क्वेश्चन आपसे कि क्या है, जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को इससे फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल होगा फ़ायदा सर। अगर आप लॉन्ग टर्म देखो तो 2000 के जितनी करेंसी मैंने सुना है जितनी बड़ी हो तो देश उतना पीछे जाता है। और डिजिटल की तरफ भारत बढ़ रहा है। आपने फ़ोन पे, गूगल पे सब कुछ लगाया हुआ है, डिजिटल से फ़ायदा है आपको? फ़ायदा बिल्कुल है सर। एक अमाउंट इकट्ठा आता है हमारे बैंक में, और दूसरा ये खुले की जो दिक्कत हमें हो रही थी वो ख़त्म हो गई है। और मोदी जी के इस फैसले को काफ़ी देश के लोगों ने सराहा भी है। आम जनता को, जो दुकानदार को दिक्कत आती थी पैसे खुले देना, ये करना वो करना, और 90% लोग आजकल डिजिटल मनी पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दृष्टि न्यूज़ से बात करने के लिए। ये हमारे साथ व्यापारी लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा 2000 के नोट को लेकर। अब ये देखना है कि आगे वाली विपक्षी सरकार पे क्या आरोप लगाती है। अभी तो 2000 के जो नोट बंद हुए हैं, सरकार ने फैसला लिया है कि 2000 के नोट बंद हो गए हैं। 2016 में भी नोटबंदी हुई थी 500 और 1000 को लेकर, और उसके बाद फिर वापस 2000 के नोट बंद हो गए। उसको आपको लेकर क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कैसे देखते हैं उसको? जो ये नोट हुण बंद किए गए हैं, ये तो बहुत वधिया किया मोदी साहब ने। तो सरकार को सरकार ਨੂੰ बहुत फायदा, बिजनल ब्लैक मनी सारी बाहर आ जाएगी जो लोगों ने इकट्ठे किए हुए हैं। लेकिन मतलब ये बहुत वधिया फैसला है। तो आने वाले टाइम पे चुनाव भी हैं, 2024 में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में कहाँ किस तरफ से देखते हैं? विपक्ष को ही घाटा है कि सरकार को फ़ायदा है? किसको फ़ायदा हो रहा है? ये तो हुण वाधा घाटा है, ये तो देश का मसला है। ये फायदा नुकसान नहीं है, पर यह भी ये नोट बंद करने काफ़ी जो ब्लैक मनी बाहर आ जाएगी। तो विपक्ष आरोप लगा रही, कांग्रेस का ये कहना है कि मोदी सरकार कुछ भी फैसले ले रही, जनता बहुत परेशान हो रही है। तो जनता परेशान होती दिखाई दे रही है? नहीं जी, क्योंकि छोटे लोगों वास्ते वधिया है। मतलब ये तो जो बड़े लोग हैं जिन्होंने को नोट दबे हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ का नुकसान है, और वही इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। मतलब कि वैसे आम जनता इसका विरोध कोई नहीं है। तो आने वाले टाइम पे आप क्या देखते हैं कि जो करेंसी धीरे धीरे बंद हो रही है, तो डिजिटल की तरफ भारत बढ़ रहा है, तो उसको डिजिटल की तरफ ही बढ़ रहा है, तो उससे देश को फ़ायदा हो रहा है? देश को आने वाले समय में फ़ायदा होगा, लेकिन फ़िलहाल तो जो नीचे तबके के लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है।
तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। 500 का नोट को, पहले 2000 का नोट वैसे भी नीचे तबके के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात थी, 500 और 1000 को लेकर घूमते थे, 500 को लेकर। अब 2000 को बंद होने को लेकर ये एक बड़ा फैसला तो है, पर ये सरकार का ये भी कहना है कि आने वाले टाइम में जितना भी वो डिजिटल हो जाए तो वो कितना अच्छा है। ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है 2000 के नोट बंद होने से? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ कोई नुकसान नहीं। ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दृष्टि न्यूज़ से बात की। तो ये व्यापारियों की बात है कि जनता को कोई नुकसान नहीं है और देश के लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा।